ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 56। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अर्धरात्रि के समय महाशून्य वन में जब उस राक्षसी ने महाप्रश्न किए, तब महामंत्री ने उससे कहा, हे राक्षसी, ये जो तुमने संशय प्रश्न किए हैं उनका मैं क्रम से उत्तर देता हूँ। जैसे उन्मत्त हाथी केसरी सिंह नष्ट करता है, तैसे मैं तेरे संशयों को निवृत्त करता हूँ। तूने सब प्रश्न परमात्मा ही के विषय में किए हैं। इसे तेरे सब प्रश्नों का एक ही प्रश्न है, परंतु तूने अनेक प्रकार से किए हैं, सो ब्रह्मवेत्ता के योग्य है। हे राक्षसी, जो अनामाख्य है अर्थात सर्व इंद्रियों का विषय नहीं और आगम है और मन की चिंतना से रहित है, ऐसी सत्ता चिन्मात्र है और उसका आकार भी सूक्ष्म है। इस कारण सूक्ष्म कहता है। सूक्ष्मता से ही उसकी अणु संज्ञा है। उस अणु में सत असत किनाई जगत स्थित है और उस ही चिद अणु में जब कुछ संवेदन फुरता है, वही संवेदन सत्य असत्य जगत किनाई भासता है। इसे उसे चित्त कहते हैं। सृष्टि से पूर्व उसमें कुछ न था, इसे निष्किंचन कहता है और इंद्रियों का विषय नहीं, इससे न किंचित है। उसी चिद अणु में सबका आत्मा है, इसे वह अनंत भोक्ता पुरुष किंचन है और उससे कुछ भिन्न नहीं, इससे किंचन नहीं। वही चिद अणु सबका आत्मा है और एक ही आभास से अनेक रूप भासता है, जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण भासते हैं। वही चिदणु परम आकाश रूप है, जो आकाश से भी सूक्ष्म और मन वाणी से अतीत है। सर्वात्मा है, शून्य कैसे हो? सत को जो शून्य कहते हैं वह उन्मत्त है, क्योंकि असत भी सत बिना सिद्ध नहीं होता। जिसके आश्रय असत भी सिद्ध होता है, सो सत है। वह चिद अणु पंच कोशों में नहीं छिपता। जैसे कपूर की गंध नहीं छिपती, तैसे ही पंचकोश में आत्मा नहीं छिपती, अनुभव रूप है। वही चिन्मात्र सर्वरूप से किंचित है और अचेतन चिन्मात्र है। इसे अकिंचित इंद्रियों से रहित और निर्मल है। उस ही चिदणु में फुरने से अनेक जगत स्थित है। जैसे समुद्र में फुरने से तरंग उपजते हैं और फिर लीन होते हैं, तैसे ही चिद अणु में फुरने से अनेक जगत उपज के लीन होते हैं। वह मन और इंद्रियों से अतीत है, इसे शून्य कहता है और अपने आप ही प्रकाशता है, इससे अशून्य है। हे राक्षसी, मेरा और तेरा अहम एक ही आत्मा है। अहम की अपेक्षा से त्वम है और त्वम की अपेक्षा से परिचिन्न हूँ, परंतु दोनों का उत्थान एक आत्म तत्व से ही है। उस ही चिद अणु के बोध से ब्रह्मरूप होता है और उस ही बोध में अहम त्वम सब लीन होते हैं, अथवा सर्व आप ही होता है। त्रिपुटी रूप भी वही है। वह चिद अणु अनेक योजनों पर्यंत जाता है, कदाचित चलायमान नहीं होता, क्योंकि संवित अनंत रूप है। योजनों के समूह उसके भीतर है। वास्तव में न कोई आता है और न जाता है।
अपने आकाश कोश में सब देश काल स्थित है। जिसमें सब कुछ हो उसकी प्राप्ति वास्तव में क्या हो? यह जितना जगत है वह तो आत्मा में है, फिर आत्मा कहाँ जावे? जैसे माता की गोद में पुत्र हो तो फिर वह उस निमित्त कहाँ जावे? तैसे ही आत्मा में यह जगत स्थित है, फिर आत्मा कहाँ जाए? देह की अपेक्षा से चलता भासता है, वह कदाचित चला नहीं। जैसे आकाश में घट आदि स्थित है, तैसे ही चिद अणु में देश काल स्थित है। जैसे घट एक देश से देशांतर को जावे तो घट जाता है, आकाश नहीं जाता। पर घट की अपेक्षा से आकाश जाता भासता है। वास्तव में घटाकाश कहीं नहीं गया, क्योंकि आकाश में सब देश स्थित है। यह कहाँ जावे? तैसे ही आत्मा भी जाता है और नहीं जाता। उसी चिन्मात्र परमात्मा में संवेदन आकार रचे हैं और आदि अंत से रहित विचित्र रूपी जगत रचा है। वही चिदणु अग्नि किनाई प्रकाश रूप है और जलाने से रहित है। ज्ञान अग्नि से प्रकाशमान है, अग्नि भी उससे उपजी है और सर्वगत वही है। द्रव्यों को पचाता भी वही है। प्रलय में सब भूत उससे ही लीन होते हैं और पुष्कल मेघ इकट्ठा हो तो भी उसको आवरण नहीं कर सकते। वह सदा प्रकाश और ज्ञान रूप है। आकाश से भी निर्मल है और अग्नि भी उससे उत्पन्न होती है। सबको सत्ता देने वाला वही है और सूर्य आदि भी उसके प्रकाश से प्रकाशते हैं। वह अनुभव रूप है और नेत्रों बिना भासता है। ऐसा हृदय रूपी मंदिर का दीपक आत्मा अनंत और परम प्रकाश रूप है और मन और इंद्रियों का विषय नहीं। वह लता, फूल, फल आदि सबको आत्मतत्व से प्रकाशता है। सबका अनुभव करता वही है और काल, आकाश, क्रिया आदि पदार्थों को सत्ता देने वाला भी वही चिदणु है। सबका स्वामी भी करता वही है, सबका पिता भोक्ता भी वही है और सदा अकर्ता अभोक्ता रूप है। जैसे स्वप्न में कर्ता भोक्ता भासता है पर अकर्ता अभोक्ता है, उससे भिन्न नहीं। इस कारण किंचन रूप है और जगत को धारण करने वाला है। स्वरूप से मातृ, मान, मेय जिससे प्रकाशते हैं और कुछ उपजा नहीं। चिदात्मा का किंचन है, किंचन से जगत की नाई भासता है। तूने जो पूछा था कि दूर और निकट कौन है, सो अलग भाव से दूर भी वही है और चिद्रूप भाव से निकट भी वही है। अथवा ज्ञान से निकट है और अज्ञान से दूर है। अज्ञान से तप्त रूप है और ज्ञान से प्रकाश रूप भी वही है और उस ही चिदणु में संवेदन से
सुमेरु आदि स्थित है। हे राक्षसी, जो कुछ जगत भासता है वह सब संवेदन रूप है। सुमेरु आदि पदार्थ कुछ उपजे नहीं, चित सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। उसमें जैसा संवेदन फुरता है तैसा आकार होकर भासता है। जहां निमेष का संवेदन फुरता है वहां निमेष कहता है, और जहां कल्प का संवेदन फुरता है उसे कल्प कहते हैं। कल्प, क्रिया आदि जगत विलास सब निमेष में फुराया है। जैसे मन के फुरने से बहुत योजनों पर्यंत पुरुष देख आता है, और जैसे छोटे शीशे में बड़े विस्तार नगर का प्रतिबिंब समा जाता है, तैसे ही एक निमेष के फुरने में सब जगत फुराता है। एक निमेष में कल्प, समुद्र, पूर्व इत्यादि अनंत योजनों का विस्तार चिद अणु में स्थित है और एक दो के भ्रम से रहित है। हे राक्षसी, इस जगत का स्वरूप कुछ नहीं, संवेदन से भासता है। जैसा जैसा संवेदन में दृढ़ प्रतीत होता है तैसा ही तैसा अनुभव होता है। देख, क्षण के स्वप्न में सत असत जगत फुराता है और बहुत काल का अनुभव होता है। जो दुखी होते हैं उनको थोड़े काल में बहुत काल भासता है, और सुखी जनों को बहुत काल में थोड़ा काल भासता है। जैसे हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्ष का अनुभव हुआ था। इससे जितना जितना संवेदन दृढ़ होता है उतने देश काल हो भासते हैं, और सत भी असत की नाई भासता है। जैसे सुवर्ण में भूषण बुद्धि होती है तो भूषण भासते हैं, और समुद्र में तरंगों की दृढ़ता से तरंग भिन्न भासते हैं, तैसे ही निमेष में कल्प भासते हैं, पर वास्तव में न निमेष है न कल्प है, न दूर है न निकट है। चिद अणु आत्मा का सब आभास है। हे राक्षसी, प्रकाश और तम, दूर और निकट, सब चेतन संपुट में रत्नों की नाई है। वास्तव में अनन्य रूप भेदाभेद कुछ नहीं। हे राक्षसी, जब तक दृश्य का सद्भाव दृढ़ होता है तब तक दृष्टा नहीं भासता। जैसे जब तक भूषण बुद्धि होती है तब तक सुवर्ण नहीं भासता, और जब सुवर्ण जाना तब भूषण बुद्धि नहीं रहती, सुवर्ण ही भासता है। तैसे ही जब तक दृश्य का स्पंद भाव होता है तब तक दृष्टा नहीं भासता, और जब आत्मज्ञान होता है तब केवल ब्रह्म सत्ता ही निर्मल हो सद्रूप से सर्वत्र भासती है। दुर्लक्षता अर्थात मन और इंद्रियों के अविषय से असत रूप कहते हैं। चैत्यता से उसको चेतन कहते हैं, और चैत्य के अभाव से अचेतन रूप कहते हैं। अर्थात चैत्य के अभाव से अचेत्य चिन्मात्र कहते हैं। चेतन चमत्कार से जगत की नाई हो भासता है।
हे राक्षसी, और जगत उसमें कोई नहीं। जैसे वायु का गोला वृक्षाकार हो भासता है और सघन धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही एक अद्वैत चेतन घन चैतन्यता से जगत किनाई हो भासता है। जैसे सघन शून्यता से आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही दृढ़ सघन चेतनता से जगत भासता है। जैसे सूर्य की सूक्ष्म किरणों का किंचन मृग तृष्णा का जल होता है, उस नदी का प्रमाण कुछ नहीं, तैसे ही इस जगत की अवस्था भासती है। पर सब आकाश रूप है। जैसे भ्रम से धूले के कण में सुवर्ण किनाई चमत्कार होता है, तैसे ही जगत कल्पना चित्त के फुरने से भासती है। जैसे स्वप्नपुर और गंधर्व नगर आकार सहित भासते हैं, सो न सत है न असत है, तैसे यह जगत दीर्घ स्वप्न है, तो न सत है और न असत है। हे राक्षसी, जब आत्मा में अभ्यास हो तब यह कुंड आदि ऐसे ही रहे और आकाश रूप हो भासे। कुंड आदि भी आकाश रूप है। आकाश और कुंड आदिकों में भेद कुछ नहीं, मूढ़ता से भेद भासता है। ज्ञानी को सब चिदाकाश रूप भासता है। हे राक्षसी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत के संवेदन में जैसी कल्पना दृढ़ हो रही है तैसे ही भासती है, और वास्तव में वही चिदाकाश प्रकाशता है। घन चेतनता से वही चिदाकाश आकारों की नहीं प्रकाशता है, और उसी का यह प्रकाश है। जैसे बीज और वृक्ष अनन्य रूप है, तैसे ही असंख्य रूप जगत जो ब्रह्म सत्ता में स्थित है वह अनन्य रूप है। जैसे बीज में वृक्ष का भाव स्थित है सो आकाश रूप है, तैसे ही ब्रह्म में जगत स्थित है सो अक्षोभ रूप है, अन्य भाव को नहीं प्राप्त हुए। ब्रह्म सत्ता सब ओर से शांत रूप, अज, एक और आदि मध्य अंत से रहित है। उसमें एक और द्वैत की कल्पना नहीं, वह अनुदय ही उदय हुआ है और निर्मल स्वप्रकाश आत्मा है। वशिष्ठ जी बोले, बड़ा आश्चर्य है कि मंत्री ने तो यह परम पावन परमार्थ वचन कहे और कमल नयन राजा ने भी कहा कि हे राक्षसी, यह जो जागृत जगत की प्रतीति होती है, इसका जब अभाव हो तब आत्मा प्रतीति हो। जब सब संकल्प की चैतन्यता का नाश हो तब आत्मा का साक्षात्कार हो। उस आत्म सत्ता में संवेदन फुरने से जगत भासता है और संवेदन के संकोच से सृष्टि का प्रलय होता है। सबका अधिष्ठान रूप वही आत्मसत्ता है, जिसको वेदांत वाक्य जतावने के अर्थ कुछ कहते हैं, क्योंकि वाणी से अतीत पद है
हे राक्षसी, यह जो दृष्टा, दर्शन और दृश्य है, इसके अंतर जो अनुभव सत्ता है सो परमात्मा है। वह परमात्मा ही दृष्टा, दर्शन, दृश्य रूप होकर भासता है। उसी में यह सब जगत लीला है। नानात्व भाव से भी वही कुछ खंडित भाव को नहीं प्राप्त हुआ, अखंड ही है। उसी तन्मात्र सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। हे भद्रे, वही चिदणु संवेदन से वायु रूप हुआ है और वायु उसमें अत्यंत भ्रांति मात्र है, क्योंकि केवल शुद्ध चिन्ह मात्र है। जब उसमें शब्द का संवेदन फुरता है तब शब्द रूप हो भासता है और शब्द रूप उसमें भ्रांति मात्र है। उसमें शब्द और शब्द का अर्थ देखना दूर से दूर है, क्योंकि केवल चिन्ह मात्र है। उसमें अहम त्वम कुछ नहीं। वह निष्किंचन है, ऐसे रूप होकर भासता है, क्योंकि शक्ति रूप है। उसमें जैसी प्रतिभा फुरती है तैसा ही होकर भासता है। इसे फुरना ही इस जगत का कारण है। जो अनेक यत्नों से मिलता है सो भी आत्मसत्ता है। जब उसको कोई पाता है तब उसने कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया। पाया तो इस कारण नहीं कि आगे भी अपना आप था, और सब कुछ इस कारण पाया कि आत्मा को पाने से कुछ और पारा नहीं रहता। हे राक्षसी, अज्ञान रूपी वसंत ऋतु में जन्मों की परंपरा बेली तब तक बढ़ती जाती है जब तक इसका काटने वाला बोध रूपी खड़ंग नहीं प्राप्त हुआ। जब बोध रूपी खड़ंग प्राप्त होता है तब जन्म रूपी बेली को काटता है। हे राक्षसी, चिद अणु संवेदन द्वारा आपको दृश्य में प्रतीति कराता है। जैसे किरणों का चमत्कार जल रूप होकर स्थित होता है, सो शुद्ध ही आपको संवेदन द्वारा फुरता दिखता है। चिद अणु द्वारा तो जो जगत हुआ है सो मेरु से आदि लेकर तीनों भुवनों में किरणों की नाई स्थित होता है, और वास्तव में सब माया मात्र है, भ्रम से भासते हैं। जैसे स्वप्न में रागी को स्वप्न की स्त्री का आलिंगन होता है, तैसे ही यह जगत मन के फुरने से भासता है, सो भ्रम मात्र है। हे राक्षसी, सर्वशक्ति रूप आत्मा में जैसे सृष्टि का आदि फुरना हुआ है तैसा ही रूप होकर भासने लगा है, और जैसे संकल्प किया है तैसे ही स्थित हुआ है। इसे सब जगत संकल्प मात्र है। जैसे जिसमें बालक का मन लगता है तैसा ही रूप उसका हो भासता है, तैसे ही संविद के आश्रय जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही रूप होकर भासता है। हे राक्षसी, चिद अणु परमाणु से भी सूक्ष्म है, और उसने ही सब जगत को पूर्ण किया है, और सब जगत अनंत रूप आत्मा है। उसमें संवेदन से जगत की रचना हुई है। जैसे नट नायक जैसे जैसे बालक को नेत्रों से जताता है तैसे ही तैसे वह नृत्य करता है, और जब वह ठहर जाता है
तब वह भी ठहर जाता है। तैसे ही चित्त के अवलोकन से सुमेरु से तृण पर्यंत जगत नृत्य करता है। जैसे चित्त संवेदन अनंत शक्ति आत्मा में फुरता है, तैसे ही तैसे हो भासता है। हे राक्षसी, देश काल और वस्तु के परिच्छेद से आत्मसत्ता रहित है। इस कारण सुमेरु आदिक से भी स्थूल है। उसके सामने सुमेरु आदिक तृण के समान है और बाल के अग्र के सहस्त्रों भाग से भी सूक्ष्म है। अल्पता से ऐसा सूक्ष्म नहीं जिसमें सरसों का दाना भी सुमेरुवत स्थूल है। माया की कला बहुत सूक्ष्म है, उससे भी चिद अणु सूक्ष्म है, क्योंकि निर्मायिक पद परमात्मा है। जैसे सुवर्ण और भूषण की शोभा समान नहीं है, अर्थात सुवर्ण में भूषण कल्पित है, समान कैसे हो, तैसे ही माया परमात्मा के समान नहीं है, क्योंकि कल्पित है। हे राक्षसी, जैसे सूर्य आदि सब अनुभव से प्रकाशते हैं, इनका सद्भाव कुछ न था, उस सत्ता से ही इनका प्रकट होना हुआ है और फिर जर्जरीभूत होते हैं। शुद्ध चिन्मात्र सत्ता प्रकाश रूप है और वह सदा अपने आप में स्थित है। हरि ओम हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।